नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन, साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं और बताते हैं लंबे समय के बाजार में आपको कहां पर निवेश करना चाहिए। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैनात है, तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से हम जानेंगे आज मार्केट का एक्शन कैसा रहा और कैडिला हेल्थ के नतीजे कैसे रहेंगे। चेतन हमें बताएंगे कि गेल से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर क्या है, और कुशल से जानेंगे कि क्या घरेलू डिफेंस कंपनियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। पूजा बताएंगी कि क्यों है एपीआई कंपनियों में जोरदार एक्शन। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा है। तो आज बाजार में जोरदार तेजी रही। निफ्टी 11,100 के करीब बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स ने तो करीब 750 अंकों का उछाल दिखाया। निफ्टी बैंक 2% की तेजी के साथ 21,500 के करीब बंद हुआ। सबसे ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7% की मजबूती दिखी और एचडीएफसी बैंक 4.25% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। यह आंकड़ा जरा देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर आप। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 704 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 666 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार ने खूब दौड़ लगाई, निफ्टी ने डबल सेंचुरी लगाई। इस तेजी का राज क्या है? आज के कारोबार पर आपकी राय क्या है? भारतीय बाजारों में आज बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। इंटरेस्टिंग इसलिए कि जिस तरह का सेशन कल आपको हफ्ते के पहले दिन दिखा, बहुत कमजोर 11,000 का अहम लेवल तोड़ा और दिन के निचले स्तरों पर 10,900 के आसपास जाकर बंद हुए। आज वैसा का वैसा ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन बिल्कुल उल्टा। जी हाँ, मजबूती के साथ खुले, थोड़ा देर रुके और उसके बाद जो दौड़ लगाई बाजार ने, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। न सिर्फ 11,000 को पार किया बल्कि 11,100 पर जाकर बंद हुए। तो कल जितना नुकसान हुआ था आज उसकी पूरी की पूरी भरपाई कर लिए। निफ्टी ने 200 पॉइंट ऊपर की तेजी दिखाई, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट चढ़ गया, सेंसेक्स ने भी 750 अंकों की बड़ी दौड़ लगाई। तो कल के विपरीत का ट्रेडिंग सेशन दिखा। अब ये पता लगाना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा हुआ क्यों, जबकि एफआईआईज की खरीदारी के आंकड़े नहीं थे, बिकवाली के आंकड़े थे, ग्लोबल मार्केट सुस्त थे। हाँ, एक कारण जो समझ में आता है वो ये कि कल इतनी कमजोरी के बाद काफी तेजी करने वाले ट्रेडर्स, जो कमजोर ट्रेडर्स थे, उनकी पोजीशन हल्की हो गई। 11,000 के नीचे टूटने के बाद उन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन काट ली। पुट कॉल रेशियो 1.10 पर आ गया नीचे की तरफ, और वो बता रहा था कि बाजार ओवरसोल्ड है। इस ओवरसोल्ड बाजार में एक जो रिकवरी की उम्मीद थी वो बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि रिकवरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आती हुई दिखी। तो पहले तो कुछ खरीदारी, फिर शॉर्ट कवरिंग, और इसके चलते दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। लेकिन आज की रिकवरी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसने अपना करेक्शन पूरा करके 7% का बड़ा उछाल दिखाया। तो रिलायंस के दम पर और एचडीएफसी बैंक के दम पर बाजारों ने उड़ान भरी और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहीं से आता हुआ दिखा। तो बैंक्स मजबूत है, ऑटो स्टॉक्स मजबूत है, यहां पर अच्छी खरीदारी होती दिखी। फार्मा शेयर तो लगातार मजबूत चल ही रहे, लेकिन एक चीज साफ है कि बाजार में बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ट्रेडिंग रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट जरूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद बाजार में आज जो रिकवरी आई है वो काबिले तारीफ है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत रहे या फिर कमजोर ना भी हुए तो भी भारतीय बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। बस देखना ही है कि बाजार कहीं पोजीशन में फिर से हेवी ना हो जाए, भारी ना हो जाए। लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार, कल के एकदम विपरीत मूड माहौल और बाजार का ट्रेंड। अब देखते हैं अगले 2 सेशन
क्योंकि परसों वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है और क्रेडिट पॉलिसी भी, तो बड़े इंटरेस्टिंग रहने वाले, उन पर रहेगी नजर। और अब आपको बताते हैं कि आज के मजेदार कारोबार में, इंटरेस्टिंग सेशन में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया और उसमें खबरें क्या क्या रही। और ये डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए देवांशी आशर हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशी, बताइए। कल की गिरावट के बाद बाजार में आज शानदार तेजी होती हुई दिखी। दोनों इंडाइसेस, निफ्टी और निफ्टी बैंक, दोनों में अच्छी तेजी थी और हेवी वेट्स के चलते हमने देखा जिसके रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ही दोनों लीड करते हुए दिखे थे। आज अगर गेनर्स की सूची पर नजर करें तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक के अलावा जी एंटरटेनमेंट में आज अच्छी तेजी होती हुई दिखी और साथ ही मारुति में भी आज शानदार गेन्स आते हुए दिखे। लूजर्स की सूची में आज टेक स्टॉक्स शामिल होते हुए दिखे, जैसे कि टेक महिंद्रा, साथ ही बीपीसीएल में आज गिरावट थी। विनिवेश के कुछ कंसर्न्स थे, इसके चलते इंडसइंड बैंक और साथ ही टाटा मोटर्स में भी आज हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। साथ ही आज आईटी स्टॉक्स से केवल आईटी इंडेक्स था जो कि आज लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा, जो H1B वीजा के कंसर्न्स थे। इसी के चलते हमने देखा एम्फेसिस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स में आज गिरावट देखने मिली। लेकिन आज फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्टॉक्स लीड करते हुए दिखे। शानदार तेजी थी इन सारे स्टॉक्स में। आरबीएल बैंक यहाँ पे तेजी थी। एचडीएफसी बैंक मैनेजमेंट के जो चेंजेस होते हुए दिखे, इसके चलते आज तेजी थी और एक्सिस बैंक में भी आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। वायदा बाजार पर आप फोकस कीजिए, आज अच्छे लॉन्ग्स बने हैं कई स्टॉक्स पर। अपोलो टायर, अदानी एंटरप्राइज, बीईएल जैसे स्टॉक्स थे जहां पे गेन्स थे। टाटा कंज्यूमर नतीजों से पहले शानदार तेजी और जुबिलेंट फूड में भी करीब 3.5% तक के गेन्स आज हमने देखे हैं। ऑटो स्टॉक्स कल की गिरावट के बाद आज फिर अच्छी रैली आती हुई दिखी। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, भारत फौज और बजाज ऑटो आज टॉप गेनर्स बनते हुए दिखे इस सेक्टर के। और इसके अलावा सी बिजनेस के जो हिट कॉल्स या शानदार रिकमेंडेशंस थी, ये सारे स्टॉक्स में आज दमदार तेजी आती हुई दिखी, जैसे कि बीएल आप देखिए, सुमित जी की रिकमेंडेशन, सन फार्मा, वीके शर्मा जी ने आपको रिकमेंड किया था, वॉकहार्ट में हमने आपको रिकमेंड किया था और करीब 7.5% तक के आज भी गेन्स देखने मिले थे। जुबिलेंट फूड भी आपको राकेश जी ने रिकमेंड किया था। तो कुल मिला के शानदार तेजी इन सारे स्टॉक्स में आती हुई दिखी और बाजार में भी आज हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखा। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन, ये डिटेल में देवांशी ने हमें समझाया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विकास जी, सर मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आज मार्केट ने जबरदस्त पारी खेली है, बहुत अच्छा एक्शन हमने आज मार्केट में देखा है। आज के एक्शन को देखते हुए कल का बाजार आपको कैसा लग रहा है, और कल के बाजार में कल के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मृत्युंजय, आज के बाजार में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। कल जिस तरह की गिरावट थी उसको पूरा का पूरा रिकूप किया, पर्टिकुलरली लेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें 7% की तेजी हुई। एचडीएफसी बैंक, फिर जी एंटरटेनमेंट, इन सब शेयर्स में अच्छी तेजी के कारण बाजार में एक शानदार तेजी बनी और ये मुझे लगता है कल भी कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि बाजार में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक रहने की बिल्कुल जरूरत है और मुझे लगता है जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनके साथ ही रहना चाहिए। जहां तक कल के लिए मेरी पिक का सवाल है, तो कल के लिए मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा खासा तेजी का माहौल रहना चाहिए। जिस तरह से आज एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी तेजी हुई है, आईसीआईसीआई बैंक में तेजी हुई है और अभी खबरें आ रही है एक्सिस बैंक का कल एक क्यूआईपी के भी अनाउंसमेंट हुआ 10,000 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं है करंट मार्केट प्राइस पे। तो मुझे लगता है कल जो बैंकिंग का सेक्टर है फोकस में रहना चाहिए। तो वहां से मैंने आरबीएल बैंक को पिक किया। मुझे लगता है इस स्टॉक में कल के लिए खरीदारी करें। मेरा इसमें कल का लक्ष्य रहेगा 175 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 165। अच्छा, तो ये तो सर कल का ट्रेड हो गया। अगर किसी को ऐसे मार्केट में पोजिशनल ट्रेड करना हो तब कहां पर ट्रेड लें? बिल्कुल मृत्युंजय, पोजिशनल ट्रेड के तौर पे मैं रेकमेंड करना चाहूंगा एक बहुत ही शानदार सीमेंट स्टॉक है। कंपनी का नाम है ओरिएंट सीमेंट। ये बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। अगर आप इसके कैपेसिटी के हिसाब से, अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के तर्ज पे जैसे हम नॉर्मली सीमेंट स्टॉक्स को वैल्यू करते हैं, तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो भी अराउंड 1 का ही है और पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छी दर से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। तो मुझे लगता है करंट लेवल जो 66 के लेवल पे ये स्टॉक बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदे और आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर मुझे लगता है 80 रुपए तक के लेवल से स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड आपको मिल चुका है। आगे आपको मिलेगा पोजिशनल ट्रेड और लंबे समय के लिए आपको कहां पर निवेश करना है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, और साथ ही कल के लिए आपकी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी भी होगी। लेकिन अब रुक करते हैं फिलहाल अगली खबर का,
और अगली खबर यह है कि घरेलू डिफेंस कंपनियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसा क्यों होने वाला है, ये बताने के लिए कुशल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुशल, बताइए क्यों अच्छे दिन आएंगे डिफेंस कंपनियों के? जी, तो घरेलू डिफेंस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने प्रोडक्शन और साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी की तैयारी कर ली है। और इसका मतलब ये है कि वो अगले 5 सालों में वो ये कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ से जो मौजूदा उनकी प्रोक्योरमेंट लेवल है सालाना घरेलू कंपनियों से डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर करने की, वो बढ़कर 1,40,000 करोड़ हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जो जंप है, जो 2 गुना का जंप है, वो अगर हो जाता है, ड्राफ्ट पॉलिसी मंजूर हो जाती है, तो जितनी भी डिफेंस फोकस्ड कंपनियां हैं, चाहे आप ओवरऑल भारत डायनामिक्स या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या और भी किसी कंपनी जैसे BEML, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां हैं, वो काफ़ी फोकस में रह सकती है क्योंकि उनकी ऑर्डर पाइपलाइन डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर ये प्रोक्योरमेंट का जो लक्ष्य है वो अचीव करते हैं तो और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 15% की सालाना बढ़त जो है सरकार प्रोक्योरमेंट में जो है बढ़ाना चाह रही है और इसका जो इम्पैक्ट है घरेलू डोमेस्टिक कंपनियों को बढ़ावा देने का जो बड़ा फोकस है सरकार का, वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है इन सभी कंपनियों के लिए। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बात कुशल ने बताई कि जो नई डिफेंस पॉलिसी आने वाली है इससे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा घरेलू डिफेंस कंपनियों को। तो ऐसे में विकास जी, क्या अभी से तैयारी कर ली जाए इन कंपनियों में जाने की? आपका क्या सुझाव होगा? बिल्कुल मृत्युंजय, ये पूरा सेक्टर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको याद हो तो पिछले सप्ताह आपके ये शाम को जो बाजार आज और कल इसी शो में मैंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से भारत डायनामिक्स को रेकमेंड करा था। 380 के लेवल्स थे, मेरा इसमें 9 से 12 महीने का 475 का टारगेट था। तो वहां से तो एक ही सप्ते में बहुत अच्छी तेजी इसमें हो गई, आज 421 पे बंद हुआ है। इसके अलावा भी जो आजकल 3 बजे मेरे एक पिक आती है, वहां पे मैंने डिफेंस स्पेस से जेन टेक्नोलॉजीज को हाल ही में रिकमेंड किया था 56 रुपए में, जो कि आज 16-17% बढ़ के करीबन 70 रुपए के आसपास बंद हुआ है। पूरा सेक्टर अच्छा लगता है, जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर और डिफेंस के ऊपर। ये सब कंपनियां बहुत ही अच्छा करनी चाहिए आने वाले 9 से 12 महीने में। और यहाँ पे पर्टिकुलरली भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEML, जेन टेक्नोलॉजीज, ये सब स्टॉक्स अच्छे हैं। कोई भी गिरावट में इनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो आपको ये पूरा सेक्टर अच्छा लग रहा है और आप कह रहे हैं कि हर गिरावट पर बाइंग का मौका डिफेंस सेक्टर में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और खबर की। कल कैडिला हेल्थ के नतीजे आएंगे और ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, इसको लेकर क्या अनुमान है, ये बताने के लिए देवांशी मौजूद हैं। बताइए देवांशी। कैडिला हेल्थ केयर से अच्छे नतीजों का अनुमान किया जा रहा है। आप देखिए जो आय है उसमें यूएस आय से काफी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। सबसे पहली वजह ये थी कि पिछले साल जो बेस था वो काफी छोटा था, तो इसी के चलते इस बार हमें जो गेन्स हैं वो थोड़े से ज्यादा आते हुए दिखेंगे और साथ ही जो फॉरेक्स गेन्स हैं इसके चलते भी हम देखेंगे कि यूएस आय में सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लॉकडाउन की वजह से जो घरेलू बाजार की ग्रोथ है इसमें गिरावट देखने मिल सकती है, लेकिन सिंगल डिजिट जो गिरावट है वो हम इस तिमाही में एक्सपेक्ट कर रहे हैं घरेलू बाजार से। लेकिन कुल मिलाकर HCQ के चलते भी हल्के से वॉल्यूम्स में बढ़त जरूर आती हुई दिखी है। कुल मिलाकर जो आय है इस तिमाही में करीब 10% तक बढ़ती हुई दिखेगी। इनके जो खर्च हैं हल्के से कम होते हुए दिखे। मार्जिन्स कई जो प्रोडक्ट्स है उसके बढ़ते हुए दिखे थे और इसी के चलते कामकाजी मुनाफे में 19% तक की बढ़त का अनुमान है। मार्जिन्स इस तिमाही में करीब 20% के लेवल्स के आसपास रह सकते हैं, 18% से बढ़कर, और मुनाफे में भी इस बार 35% तक की बढ़त आती हुई दिखेगी। टैक्स रेट का भी फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। अहम होगा देखना कि किस सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, किस सेगमेंट पर कंपनी का फोकस फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है और साथ ही FY21 के अंत तक कितने लॉन्चेस होते हुए दिख रहे हैं, कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं जिसपे कंपनी कामकाज कर रही है। कोविड की जो वैक्सीन है इस पर क्या अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, इस पर भी नजर आएगी। लेकिन कुल मिला के कैडिला हेल्थ केयर से जो आंकड़े हैं वो अच्छे आने की उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है, और गेल को लेकर के भी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है और ये खबर बताने के लिए हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन, बताइए क्या खबर है। जी बिल्कुल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के लिए एक बहुत बढ़िया खबर आती हुई यहाँ पर मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, जो बहुत टाइम से लैंड एक्विजिशन इश्यूज उड़ीसा और झारखंड में
अटके पड़े थे उसको अब फाइनल क्लियरेंस सरकार ने दे दी है। जो हजारीबाग में सिटी है झारखंड उसमें, और धेनकनल एक जिला है उड़ीसा में जहां से ये पाइपलाइंस निकलेंगी, कनेक्टिविटी देंगी झारखंड को और उड़ीसा को, उधर ये लैंड एक्विजिशन का मामला काफी टाइम से अटका हुआ था, जिसकी अब फाइनल परमिशन लैंड एक्विजिशन की भारत सरकार ने दे दी है। फटाफट मैं इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं, ये 2655 किलोमीटर का जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो 12,400 करोड़ की लागत से सरकार ने अप्रूव किया था 2016 में। 2015 में इसका इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और तभी इस स्कीम को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पाइपलाइन स्कीम है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन 4 से 5 स्टेट्स में काफी बेनिफिशियल प्रोवाइड करेगी, क्योंकि क्लीन गैस सिटी गैस नेटवर्क में भी गेल काफी काम अभी कर रहा है। हालांकि ये काम अभी जो फेज 1 था इसका वो बिहार में बरौनी डिस्ट्रिक्ट में वो पूरा हो चुका है। अब फेज 2 में ये लैंड एक्विजिशन परमिशन फंस गई थी, जिसके चलते अब भारत सरकार ने फाइनली हरी झंडी दे दी है। दिसंबर 2020 तक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी देखना बाकी रह गया है कि अभी जो लैंड एक्विजिशन परमिशन मिली है वो कितनी जल्दी गेल उस पर जाके अपना फायदा उठाएगा और कितनी जल्दी इस पे अपना काम शुरू करेगा, क्योंकि इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो चुके हैं। सारा जो माल, स्टील पाइप्स गेल को खरीदना चाहिए था बिछाने के लिए, वो सब खरीद लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, क्योंकि आखिरी मिनट सारे काम नहीं हो पाते हैं। मेरे सोर्सेज के हिसाब से इसका नोटिफिकेशन अब इशू हो चुका है और गेल को भी इसका कम्युनिकेशन जा चुका है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बूस्ट आते हुए कंपनी के लिए। अब देखना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके से अपना काम फास्ट ट्रैक करती है, जो कि आगे जाके दिसंबर तक होपफुली कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया चेतन आपका इस बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के लिए। और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो बाजार ने कमाल कर दिया। कल के मार्केट का अंदाजा लगाते हुए सर ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए कल? जी नमस्ते सर और आपके सभी दर्शकों को। मृत्युंजय, मैं समझता हूं कि जुबिलेंट फूड आज 1807 रुपए पे क्लोज हुआ है और ये काफी अच्छा क्लोज है, कई महीनों का हाई है इसका। तो 1850 का कॉल 64 रुपए 50 पैसे में बंद हुआ है, वहां पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस 48 रुपए का रखें और टारगेट रहेगा 95 रुपए। ये कॉल सिर्फ 4-5 दिनों के लिए वैलिड है, उसके बाद अगर न तो स्टॉप लॉस हो न ट्रिगर हो तो आप उनमें से निकल जाना। दूसरा स्टॉक एक और है, वो है वोल्टास, और वोल्टास की जो चार्ट्स हैं वो इससे भी बेहतर हैं। तो 620 की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ले सकते हैं 20 रुपए 55 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखें 16.5 रुपए का और टारगेट रहेगा 29 रुपए का। बड़े हाई वॉल्यूम से आज ये बढ़ा है और क्लोजिंग प्राइस भी करीब 4.5 महीने की हाई है। तो सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी मृत्युंजय, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट टू योर व्यूअर्स। बहुत। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आज की जोरदार तेजी के बाद कल के मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? एक्चुअली कल के सेशन के लिए आप देखिए, भारतीय बाजार पिछले 2 दिनों से सिर्फ अपने दम पर ट्रेड कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स पर नहीं। अगर सोमवार को कमजोर हुए तो अपने आंकड़ों की वजह से, और आज मजबूत हुए तो अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कि दुनिया भर के बाजार में बड़ी तेजी का माहौल हो। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी 30-40 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहे थे हमारे बाजार बंद होने के वक्त, तब भी भारतीय बाजार दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए। तो जो हमारे बाजार कल ओवरसोल्ड हो गए थे, वहां पर एक बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी है, शॉर्ट कवरिंग भी हुई और रिलायंस जैसे शेयर में फिर से तगड़ी खरीदारी भी होती हुई दिखी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड दिख रहा है और दोनों तरफ के ट्रेडर्स बड़े मजबूत हैं। जो लोग बेचना चाह रहे थे उन्होंने भी बेचा और एक इंटरेस्टिंग लेवल 11,000 का टूटा तो लोगों को थोड़ा डर भी लगा, लेकिन आज फिर से जिस तरह की क्लोजिंग हुई वो ये बता रही कि बाजार और ऊपर जाने को तैयार है। अब यहां से 10,900 11,000 बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है और 11,200 11,300 वो रेंज है जहां तक बाजार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है। अगर 11,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहते हैं तो फिर से तेजी की रफ्तार पकड़ने की कोशिश होगी। 10,900 के नीचे बंद होते हैं तो बाजार फिर से कमजोर होते हुए दिखेंगे। तो क्लोजिंग बेसिस पर आपकी रेंज अब 10,900 से 11,200 की निकल कर आती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,000 से 22,000, ये 1000 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो बेहद अहम है। फ्रेश कमजोरी तभी होगी जब बाजार 21,000 को तोड़े और फ्रेश मजबूती तब होगी जब बाजार
22,000 के पार निकले। अगर क्लोजिंग कल के सेशन में 21,650 के ऊपर मिल जाती है तो बाजार फिर से और तेजी बढ़ा सकते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ओवरऑल एक बात साफ है कि बाजारों में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स पे हमारी जो निर्भरता है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है और उस लिहाज से बड़े स्टॉक्स जो है मदद करके इंडेक्स को मैनेज करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। तो अगले 2 सेशन बेहद अहम होंगे क्योंकि गुरुवार को न सिर्फ हफ्ते की एक्सपायरी है बल्कि उससे पहले आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है और इस बार क्रेडिट पॉलिसी को लेकर आम राय नहीं है। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ब्याज दरें नहीं घटेगी, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि घट भी सकती है। तो पॉलिसी के दिन बाजार वोलेटाइल हो सकते हैं। 2 सेशन में हमें यह समझ में भी आ गया। तो अब अगले 2 दिन भारी भरकम एक्शन रहने वाला है। नतीजे के लिहाज से भी ढेर सारे स्टॉक से जो रिजल्ट देंगे कल भी, तो इसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। अब विकास जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि लंबे समय के निवेशक को इस बाजार में कहां पर पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, जो स्टॉक में आज लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड करने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड। ये शिप बिल्डिंग की सेगमेंट की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो अराउंड 6.74। कंपनी 16.5 रुपए का लास्ट ईयर 16 रुपए 60 पैसे का लास्ट ईयर डिविडेंड दिया, जो कि डिविडेंड यील्ड करीबन 5% की डिविडेंड यील्ड है। हाँ, इसकी ऑर्डर बुक भी बहुत ही अच्छी है। अराउंड 14,600 करोड़ की ऑर्डर बुक है। हाल ही में नॉर्वे से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला। बाकी भी फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 26% के हैं। रिटर्न रेशियो बहुत ही शानदार है। डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल नेग्लिजिबल और पिछले 3 साल का प्रॉफिट में कैगर रहा है 26.7% का। एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। मुझे लगता है करंट लेवल्स जो कि 324 के आसपास है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए इस स्टॉक में। मेरा 9 से 12 महीने में इस स्टॉक पे 425 रुपए का टारगेट है। जी, तो ये लॉन्ग टर्म का निवेश आपके लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कल के बाजार में ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने बीईएल को एक बहुत ही अच्छी तरह का ब्रेकआउट देते हुए देखा है। जब क्लोजिंग हो रहा था तब उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस किया और वो इंपॉर्टेंट लेवल था 100 रुपए का। इसीलिए, और 100 रुपए के थोड़ा ही ऊपर आके हम बंद हुए हैं, इसलिए ऊपर का हेडरूम बहुत अच्छा है। तो मैं 100 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करने की यहाँ पे सलाह देता हूँ। इसका करीबन 5 रुपए 10 पैसे का आज का क्लोजिंग प्राइस है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3 रुपए 90 पैसे का और मेरा जो टारगेट है वो है 8 रुपए का। और ये बेहतरीन कॉल साबित होने की संभावना बहुत ज्यादा चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, विकास सेठी जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा, कैसा एक्शन दिखा और कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।